हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अनदर डे। तो सबसे पहले जय माता दी। तो सुबह के बजे हैं 8:05 हुए हैं। मैं जो है उठ चुकी हूँ। उठ के फिर मैं जो है रेडी हुई। रेडी होने के बाद जो है मैं किचन में, क्योंकि मैंने छोले भिगो दिए थे तो वो मुझे बनाने थे और साथ में राइस। अब मैं आज इतना लेट क्यों उठी हूँ उसके पीछे भी कुछ है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कल एक्चुअली मैंने जो है दलिया खाया था रात को, आपको पता ही है, जो मेरा लास्ट व्लॉग था। तो वो दलिया जो है जैसे बनाया था वो आपको पता है। तो उसकी वजह से आई थिंक मुझे फूड पॉइजनिंग होगी, जैसा मुझे लगता है उसकी वजह से ही हुई होगी, और तो कोई रीज़न नहीं हो सकता। तो रात को 3 बजे से मुझे जो है लगातार वॉमिटिंग हो रही थी और मुझे उसकी वजह से हेडेक भी था। जैसे कि मुझे थोड़ा मतलब माइग्रेन टाइप सा है कि जैसे धूप में नहीं निकलती मैं ज़्यादा, धूप में मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, सर में दर्द हो जाता है। तो मुझे सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है जिस दिन होता है, तो उसमें मुझे वॉमिटिंग वगैरह बहुत कुछ होता है। तो बहुत परेशान हो गई थी मैं। तो सुबह 5:30-6 बजे तक तो मुझे यूँ मान लीजिए वॉमिटिंग रुकी ही नहीं, मेरे अंदर पानी बिल्कुल बचा ही नहीं था, तब जाके मेरी वॉमिटिंग रुकी है। तो ऐसा आप लोग कभी मत करना। कभी भी दूध अगर फट जाता है तो उसकी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए, और रात के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये बिल्कुल अवॉइड करना, इन्फेक्शन क्रिएट करता है बॉडी में। तो यहाँ पर देखो मैंने ये बना लिया। वैसे मैं बनाती नहीं, ना मेरी हिम्मत थी, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह से बहुत ही मुश्किल से हिम्मत करके सुबह ही, फिर मैं सोई थी वापस से, तो मैंने ये बना लिया। दही मैंने रात को जमाई थी और बाकी सब कुछ बढ़िया था, लेकिन मेरा मूड शाम तक बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तो मैंने देखो शाम का टाइम है, ये पानी पूरी खाई, उसके बाद मैं दूध का पैकेट लेके आई, और लैब में भी आज मैं थोड़ी देर के लिए ही गई थी। फिर मैं रेस्ट कर रही थी, आज मैं दोपहर को सो गई थी, तभी आज थोड़ा लेट हो रही क्लासेस मैं आ गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आज नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो सारा दिन बॉडी में वीकनेस हो ही जाती है। तो ये देखो रूम की हालत कैसी हुई है, क्योंकि नहीं होता। अगर मेरा मतलब मेरा माइंड का ही है, मैं किसी दर्द से इतना नहीं घबराती जितना मुझे सर दर्द से प्रॉब्लम है, क्योंकि सर दर्द आपका पूरा माइंड का होता है। तो इसमें मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ, मैं हर काम को छोड़ के बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें मुझे। और ये हो जाता है मुझे, यूँ मान लीजिए होता रहता है, मतलब इतना भी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर मैं कोई स्ट्रेस लेती हूँ तब होता है, धूप में उठ जाती हूँ तब होता है, या फिर मैं खाली पेट रहती हूँ तब होता है, या फिर कुछ ऐसा वैसा खा लूँ गलत तब होता है। तो ये आई थिंक सबके साथ ही होता होगा, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है, ये हर किसी के साथ होते हैं। इस टाइम पे गर्मी में तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं इनके। तो फिर मैं शाम को थोड़ा ठीक थी, नॉर्मल, मैं 7-8 बजे तक नॉर्मल हो गई थी। तो मैंने अपनी क्लासेस शुरू की। आज जो है क्लासेस मेरी वही फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिज़िक्स की क्लास जो है उसमें तो टॉपिक चला हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आज उसको पूरा करेंगे। और केमिस्ट्री के अंदर जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ चला हुआ था। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है जैसे रिलेटिव लॉवरिंग है वेपर प्रेशर की, और आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट होती है आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ होती है ओस्मोटिक प्रेशर। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपके पास क्या हैं, बहुत ही कॉमन है, और जो कि सिर्फ फॉर्मूला आपको इनका करना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ आपकी नंबर पे डिपेंड करती हैं। तो इनमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इनका फॉर्मूला करना है आपको, इनसे न्यूमेरिकल बन सकता है। और कुछ नहीं, बहुत कम पूछी गई है ये, लेकिन फिर भी मैम ने करा दिया है इनको। और बाकी जो है आपके पास इसके अंदर एक आरओ के अंदर जो होता है ना, वो हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। ये जैसे जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरओ के अंदर आपका कौन सा जो है प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। जैसे हमारे पास ओस्मोसिस के केस में क्या होता है, कई बार हम जैसे पैरों में हमारे पास क्या होता है, पैरों में फ्लो जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से पैर जो है मोटे मोटे से हो जाते हैं, सोजन सी हो जाती है, तो उस केस में हमारा ओस्मोसिस हो जाता है। और दूसरा, कई बार हम चटपटा खाना खा लेते हैं, तो जिसकी वजह से NaCl की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, तो उसमें ओस्मोसिस हो जाता है। हमारा फेस काफ़ी वैसा लगता है, बिल्कुल फूला फूला टाइप सा नेक्स्ट डे। तो इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स हैं ये आपके ओस्मोसिस के, जिसे केमिस्ट्री में टॉपिक था ये, तो आपको पता होगा। फिर भी कोई क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हो, तो ज़्यादा इस पे मतलब मेन यही है टॉपिक कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, और डिफ्यूज़न जो होता है वो हायर से लोअर है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर से लोअर ही हो जाता है, यानी कि डिफ्यूज़न वाला प्रोसेस ही हो जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर।
तो ये चीज़ है, बस एक फ़र्क होता है कि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, डिफ्यूज़न के अंदर आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती। तो यहाँ पर जो है मैंने केमिस्ट्री की क्लास जो है कंप्लीट की। उसके बाद जो है फिर मैंने सोचा बायो की भी अब बैक टू बैक साथ के साथ ही ले लेती हूँ, क्योंकि 3 क्लासेस 1.5 घंटे की बहुत मुश्किल हो जाती है। और दूसरा अब एक चीज़ और है, एक अच्छी बात ये है कि केमिस्ट्री की क्लास अब जो है ट्यूसडे नहीं हुआ करेगी, यानी कि ट्यूसडे को ना तो फिज़िक्स की क्लास होगी ना ही केमिस्ट्री क्लास होगी, सिर्फ बायो की चलेगी। क्योंकि फ़िज़िक्स का क्लास जो फ़िज़िक्स की क्लास है वो तो सैटरडे को हो जाती है, लेकिन केमिस्ट्री की सिर्फ 4 ही दिन होगी अब वीक में, क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। वो थोड़ा बहुत कोई टॉपिक उठाते हैं अब मैम, और बाकी PYQ की सीरीज़ करा रही हैं, मैंने आपको बताया था। तो आज कोई PYQ का क्वेश्चन नहीं हुआ, क्योंकि ये कोलिगेटिव वाला जो टॉपिक था ये कंप्लीट करना था। और बायो के अंदर जो है फाइलम्स चले हुए हैं, जैसे आज ये हमारे पास एम्फीबियंस वगैरह हैं, तो ये सब 3 करवाए हैं आज सर ने। जैसे ये क्रोकोडाइल वगैरह आते हैं, ये भाई मेरे को इतने याद नहीं होते, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करते टाइम पे कुछ भी बुक वगैरह नहीं खोलती, जो टॉपिक मेरे माइंड में होता है मैं वैसे ही डिस्कस करती हूँ। तो बायो वाले मुझे याद नहीं होते इतने, क्योंकि ना तो मैंने ये कभी पढ़े, 10th के बाद मैंने कभी बायोलॉजी पढ़ी नहीं है, तो मैं आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाती। लेकिन बाद में मैं नोटबुक ज़रूर आपको दिखा देती हूँ करते ही कि मैंने ये काम किया है। तो उसके अंदर आपके पास ये है कि एक क्वेश्चन मैंने लास्ट उसमें बायोलॉजी का बोला भी था आपको, कि उसके अंदर ओपन वाला हार्ट होता है या क्लोज होता है। तो हिंदी वाली NCERT में तो क्लोज दे रखा है, इंग्लिश वाली में ओपन दे रखा है। वो हेमिकोडेटा कुछ ऐसा था, हेमिकोडेटा ही था शायद, वो मेरे को जितना याद है वो फाइलम। तो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसके अंदर ओपन ही होगा भाई, इंग्लिश वाला माना जाता है। तो ये देखो बायो की क्लास भी होगी और मेरी केमिस्ट्री की भी होगी, और टाइम हो गया 11 बजे का। फिर भाई मैंने सोचा कुछ भूख सी लगी थी, क्योंकि जैसे जैसे आपका मन ठीक होता है, दिन में तो बस वो राइस ही खाए थे और कुछ मन था नहीं। तो यहाँ पर जो है मैंने सोचा सूप बना लेती हूँ, इतनी रात को, और तो क्या बनाऊँगी मैं, रात को मैं नहीं खाती कुछ भी, अब नहीं खाती हूँ, कुछ टाइम से पहले खाती थी। तो देखो मैंने पानी भी डाल दिया था पैन में और सोचा सूप को बनाऊँगी, लेकिन फिर मेरा मन वापस हट गया। मैंने सोचा रहने देते हैं, टाइम वेस्ट होगा इसमें, सूप बनाऊँगी भी पीऊँगी भी, फिर टाइम लगेगा इसमें बहुत ज़्यादा। तो मतलब ज़्यादा नहीं, फिर भी क्यों टाइम वेस्ट करना है, अभी ले लेते हैं क्लास, क्योंकि टाइम पे सोना भी चाह रही थी मैं। मेन बात ये थी, कल मेरी एग्ज़ाम में ड्यूटी है, कल मीन्स आज मेरी शाम को एग्ज़ाम में ड्यूटी है। तो आज मुझे वैसे ही 3-4 घंटे मुश्किल से मिलेंगे लैब में काम करने के लिए। तो मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रही थी कि सुबह टाइम पे उठूँगी तो लैब में टाइम पे जाके कुछ काम कर लूँगी अपना PhD का। उसके बाद 3 घंटे की तो एग्ज़ाम में ड्यूटी है, तो वैसे ही शाम को फिर वापस आना पड़ेगा, कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो ये देखो आज मैं आपको अपने फ़िज़िक्स वाले सर दिखा देती हूँ। आज मैंने कैमरा जो है उसकी पोजीशन चेंज कर दी। तो ये हमारे फ़िज़िक्स वाले सर हैं, जिन्होंने UV के बारे में बताया था, UV रेज़ के बारे में बहुत ही अच्छा मुझे उनका लगा। तो UV रेज़ में, जैसे UV रेज़ भी आपकी इनमें से क्वेश्चन बनते हैं कि सन भी 3 लेयर से होती है। जैसे सन के अंदर जनरल साइंस के क्वेश्चन है कि सन के अंदर भी आपकी 3 लेयर्स होती हैं, और बीच वाली लेयर जो होती है सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पे होती है 1.5 करोड़ के अराउंड, 1.5 करोड़ सेल्सियस, और उसको कोरोना बोलते हैं। ये आपको याद रहेगी, क्योंकि कोविड के उससे एक होती है क्रोमोस्फेयर, एक होती है फोटोस्फेयर, कुछ इस तरह के नाम थे। तो क्रोमोस्फेयर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका फोटोस्फेयर का 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हमें पूरा दिन दिखती है। और क्रोमोस्फेयर सिर्फ सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे दिखती है, क्योंकि क्रोमो मीन्स क्या होता है, कलर होता है। उसके बाद UV रेज़ भी आपकी 3 तरह की होती हैं, UVA, UVB, UVC। UVA जो होती है वो एजिंग को प्रोड्यूस करती है, और UVB जो होती है वो ब्लैकनेस देती है और साथ में विटामिन D देती है, और UVC ये आपका कैंसर का कारण बनती है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि UV रेज़ से दूर रहना चाहिए, ओजोन इनको जो है प्रोटेक्ट करती है। तो देखो टाइम हो गया 12:15 का, ये मैंने आपको दिखा दिया केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का जो भी मैंने किया, बायोलॉजी का। तो ठीक है गाइज़, आज थोड़ी तबीयत इतनी ज़्यादा सही है भी नहीं अभी भी, बट काफ़ी बेटर हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग।